बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, रिवायात से पता चलता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को मैदान तैया से गुजरने के 30 साल बाद एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला ने वही नाजिल फरमाई। हुक्म हुआ, ए मूसा, फ़लाँ रोज़ के फ़लाँ वक्त और फ़लाँ जगह पर हारून की ज़िंदगी का वक्त ख़त्म हो जाएगा। इस वही के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम महसूस करने लगे कि वो वक्त करीब आता जा रहा है और फिर उस दिन का सूरज तलू हो गया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हारून से कहा कि चलो उस तरफ चलते हैं। फिर दोनों अंबियाए कराम उस सिमत की जानिब चल दिए जहां आप एक बाग में जा पहुंचे जिसमें एक नहर रवां थी, जिसके किनारे एक तख्त लगा हुआ था। हज़रत हारून ने जब तख्त को देखा तो आपको वो तख्त पसंद आ गया और आप उस पर जा बैठे और हज़रत मूसा से कहा कि क्या ही खूब जगह है, अब हमें यहीं रहना चाहिए। जब आप अपने भाई मूसा से ये कह रहे थे, उसी वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मलकुल मौत हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया कि हारून की रूह कब्ज़ कर लो, और उसी लम्हे मलकुल मौत ने हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ कर ली और आपकी वफ़ात के साथ ही जिस तख्त पर आपकी रूह कब्ज़ की गई थी उसे आसमानों में उठा लिया गया। और ये भी कहा जाता है कि वो तख्त ज़मीन के अंदर गायब हो गया। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि जनाब हारून और तख्त गायब है और आपको बज़रिया वही इल्म था कि जनाब हारून की वफ़ात हो चुकी है, तो आप वापस बस्ती में आ गए और अपनी कौम बनी इसराइल को बताया कि मेरे भाई हारून की वफ़ात हो गई है। ये सुनकर बनी इसराइल ने आप अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम लगा दिया कि हज़रत हारून मरे नहीं हैं, बल्कि तुमने उन्हें कत्ल कर दिया है। हज़रत मूसा फरमाने लगे, भला मैं अपने भाई को क्यों कत्ल करूँगा, मैंने उन्हें नहीं मारा और इस बात को मेरा खुदा खूब जानता है। बनी इसराइल कहने लगे कि अगर तुमने कत्ल नहीं किया तो उनकी लाश दिखाओ। तब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हजूर दुआ मांगी कि या अल्लाह, तू खूब जानता है कि हारून को मैंने कत्ल नहीं किया, मगर मेरी कौम मेरी बात पर यकीन नहीं कर रही। अब इस मुश्किल से तू ही मुझे निकाल सकता है। नाज़रीन कराम, जैसा कि आप जानते हैं कि अंबियाए कराम की हर दुआ मुस्तजाब होती है। चुनाचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ये दुआ फ़ौरन शर्फ़ कबूलियत का दर्जा पा गई और हज़रत हारून का जस्द मुबारक तख्त समेत वहाँ नमूदार हो गया जहाँ कौम बनी इसराइल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर कत्ल का इल्ज़ाम लगाए खड़ी थी। बनी इसराइल तख्त के इर्द गिर्द घूम घूम कर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के जस्द मुबारक को देखने लगे कि कहीं कोई निशान या कोई जख्म मिल जाए ताकि मूसा को हारून के कत्ल में फंसाया जा सके। मगर हज़रत हारून के जिस्म पर किसी किस्म का कोई जख्म या निशान नहीं था। इसके बावजूद बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बात पर यकीन न किया और आप ही को हारून अलैहिस्सलाम का कातिल कहने लगे। बनी इसराइल की ये हालत देखी तो हज़रत मूसा ने फिर बारगाह खुदावंद कद्दूस में दुआ की। उसी वक्त हज़रत हारून उठ बैठे और हज़रत मूसा के हक में गवाही दी कि मुझे मूसा ने कत्ल नहीं किया। इतना कहकर जनाब हारून दोबारा तख्त पर लेट गए और तख्त एक बार फिर गायब हो गया। नाज़रीन कराम, इस वाक़े के 3 साल बाद मलकुल मौत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त फरमाया कि ऐ मलकुल मौत, मेरी ज़ियारत के वास्ते आए हो या मेरी रूह कब्ज़ करने? मलकुल मौत बोले कि आया तो आपकी रूह कब्ज़ करने हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त फरमाया, किस रास्ते से मेरी रूह निकालेंगे? इज़राइल बोला कि मुंह के रास्ते से। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ऐ इज़राइल, तुम्हें याद रखना चाहिए कि मैं मुंह के ज़रिए रब ताला से कलाम करता हूँ। इज़राइल कहने लगा, मैं आँख के रास्ते रूह निकाल लूँगा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि इन्हीं आँखों से मैंने खुदा के नूर का दीदार किया है। इज़राइल कहने लगा, ऐ अल्लाह के रसूल, मैं आपकी रूह पाँव के रास्ते निकाल लेता हूँ। हज़रत मूसा मुस्कुराए और फरमाने लगे कि मैं इसी पाँव पर चलकर कोह तूर पर जाता था। इज़राइल कहने लगा, अच्छा, फिर जैसे खुदा का हुक्म होगा आपकी रूह निकाल लूँगा। हज़रत मूसा उसकी बात सुनकर जलाल में आ गए और फरमाया कि ऐ इज़राइल, याद रखो कि मैं अभी तुम्हें इजाज़त नहीं देता कि तुम मेरी रूह कब्ज़ कर सको, कि अभी खुदावंद कद्दूस से मेरा एक सवाल रहता है। ये सुनकर मलकुल मौत अल्लाह ताला की बारगाह में पहुंच गए और अर्ज़ की, ऐ परवरदिगार, आप खूब जानते हैं कि जनाब मूसा से जो मेरी गुफ्तगू हुई, इसके बाद अल्लाह ताला ने बज़रिया जिब्राइल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जानिब वही भेजी और फरमाया कि ऐ मूसा, क्या तू हमारी तरफ आने को तैयार नहीं है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि या रब,
मैं आपकी तरफ आने को तैयार हूँ, मगर एक ख्वाहिश है कि एक बार आपका दीदार हो जाए। मैं चाहता हूँ कि कोह तूर पर जाकर मनाजात और शुक्र अदा करूँ और वहीं आपसे हम कलाम हूँ। फिर अल्लाह ताला ने मूसा को उनकी ख्वाहिश के मुताबिक इजाज़त दे दी। तब हज़रत मूसा ने हुक्म खुदाबंदी के मुताबिक कोह तूर पर जाकर अर्ज़ की, खुदाया, मैंने अपनी उम्मत और अपनी आल तेरे हवाले की, उसको तू अपनी रज़ा पर कायम रखना, उनको हराम से दूर रखना, उनको हलाल रोज़ी देना। पास निदा आई, ए मूसा, ज़मीन पर अपना आसा मारो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना आसा मारा तो वहाँ से दरिया रवां हो गया। फिर हुक्म हुआ, पानी पर आसा मारो। पानी पर आसा मारा तो वहाँ से एक पत्थर नमूदार हुआ। फिर हुक्म हुआ, इस पत्थर पर आसा मारो। जब हज़रत मूसा ने पत्थर पर आसा मारा तो पत्थर 2 टुकड़े हो गया और उसमें से एक कीड़ा निकला जिसके मुंह में घास थी और वो अपने रब की तस्बीह कर रहा था। इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि देख मूसा, मैं तहतुस सरा में इस एक कीड़े को रिस्क देना नहीं भूलता, तो मैं ज़मीन के ऊपर मौजूद तेरी उम्मत को कैसे भूलूंगा। ये सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खुशी खुशी कोह तूर से नीचे उतर आए। नीचे आए तो देखा कि 7 लोग एक कब्र खोद रहे हैं। आपने उनसे दरियाफ्त फरमाया कि ये किसकी कब्र है, तो उन्होंने अर्ज़ की कि ये अल्लाह के दोस्त की कब्र है, आप भी इसमें शरीक हो सकते हैं। जब कब्र मुकम्मल तैयार हो चुकी तो उन्होंने कहा, हम जिस शख्स के लिए ये कब्र खोद रहे हैं उसका कद आपके बराबर लगता है। अगर आप कब्र में लेट जाएं तो हम इत्मीनान कर लेंगे कि कब्र मुकम्मल तैयार हो चुकी है। हज़रत मूसा ने यह सुना तो कब्र में लेट गए और फरमाने लगे, कितनी अच्छी जगह है, काश ये कब्र मेरी होती। उसी वक्त अल्लाह के हुक्म से जिब्राईल अलैहिस्सलाम जन्नत से एक सेब लेकर हाजिर हुए और आपकी खिदमत में पेश कर दिया। आपने सेब लेकर उसको सूंघा और सूंघते ही आपकी रूह आपके जस्द मुबारक से निकल गई। मनकूल है कि जब आपकी रूह निकल गई तो अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया तो फरिश्तों ने आपको गुस्ल दिया। वहीं आप अलैहिस्सलाम की नमाज जनाजा पढ़ी गई और उसी कब्र में आपको दफन किया गया। वो कब्र कहाँ है ये आज तक किसी को मालूम न हो सका। एक रिवायत के मुताबिक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात और कब्र का इल्म आपकी कौम को भी ना हो सका। यही वजह है कि आपके मज़ार अक़दस का किसी को इल्म नहीं है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मैं इस वक्त उस जगह होता तो तुमको हज़रत मूसा की कब्र का निशान दिखाता कि वो सुर्ख टीले यानी कसीब अहमर के करीब इस जगह दफन है। ज़िया मुक़द्दसी कहते हैं कि अरिया में सुर्ख टीले के करीब एक कब्र मौजूद है जिसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र बताया जाता है। दूसरे तारीख़ी अक़वाल के मुकाबले में ये कौल सही तरीन मालूम होता है, इसलिए कि मैदान तैया के सबसे करीब वादी मुक़द्दस का इलाका अरिहा की बस्ती है और इसी जगह वो कसीब अहमर यानी सुर्ख टीले हैं जिसका जिक्र हदीस शरीफ में आया है। नाज़रीन कराम, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया।